दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे टॉप किया जाए। सीधी बात, कैसे हम 12वीं कक्षा के एग्ज़ाम में 90% नंबर ला सकते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक महीने में। आप जानने के लिए क्या बेचुक हो रहे हो, आप क्या इंटरेस्टेड हो इस टॉपिक के बारे में बात सुनने के लिए, तो सुन लिए। आज के वीडियो में हम जनरली 3 टॉपिक के ऊपर बात करेंगे एक ही वीडियो में। फर्स्ट, कैसे हम 12th में 90% स्कोर कर सकते हैं एक महीने के अंदर। सेकंड, कि याद किया हुआ चीज़ देर तक हम याद कैसे रख पाए, एक बहुत शानदार ट्रिक है, वो भी मैं आपको शेयर करूंगा फ्री में। और थर्ड, जल्दी से याद कैसे करें, कुछ याद नहीं होता, ठीक है। इतना सब कुछ आपको एक ही वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो को तो पूरा देखना बनता है। अगर आप आज वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, मेरी इस वीडियो से ली गई जानकारी आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। देखते रहिए पूरा वीडियो अंत तक, नहीं तो आपको जानकारी नहीं मिलेगी। जब हम बात करते हैं 12वीं कक्षा के एग्जामिनेशन की, वो चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस स्ट्रीम से हो, मतलब विज्ञान स्ट्रीम से हो या आर्ट्स स्ट्रीम से हो, हमको एक ही चीज़ बार बार हमारे दिमाग में मंडराता है कि बहुत सिलेबस है। ये बहुत शब्द हम जब सुनते हैं हमारे दिमाग में यही आता है कि समुंदर जितना सिलेबस होगा और हम शायद बाल के जितना भी याद नहीं कर पाए। पहले दूसरों की बातें सुनना बंद कीजिए, वीडियो में कंसंट्रेट कीजिए। देखिए, एक बहुत फेमस एक कहावत है कि रीडिंग अ बुक 100 times कैन ट्रांसफॉर्म यू, बट रीडिंग अ बुक 1 time कैन इन्फॉर्म यू। आप 100 बुक को एक बार पढ़िए। अगर आप एक बार करके 100 बुक को पढ़ेंगे, शायद आप उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, शायद आप जानकारी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप एक बुक को 100 बार पढ़ेंगे तो आपका जानकारी तो होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ आपके पास उस बुक को पूरी याद हो जाएगा। 1% बुक का कोई ऐसा अंश नहीं बचेगा जो आपने नहीं पढ़ा है। तो 100 बुक को पढ़ने से अच्छा है एक ही बुक को 100 बार पढ़ा जाए। अब मैं क्यों फोकस कर रहा हूँ इस पॉइंट में, क्योंकि बिल गेट्स जो दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति के अंदर आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के CEO बिल गेट्स, उन्होंने कहा था मेरा सक्सेस का एक ही मात्र रीज़न है, वो है कि मैंने बहुत कम चीज़ों में फोकस किया है, मैंने कम चीज़ों को लेके आगे बढ़ा है। और आज देखिए मेरा कंपनी कहाँ पर है, मैं दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति में आता हूँ एक। तो आपको भी यही करना है। नहीं चाहिए आपको साइंस अगर पढ़े, फिजिक्स का एक बुक में फोकस कीजिए, 10, 12, 15, 16, 20 बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं। एक बुक को 10 बार पढ़िए। 20 बुक को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को 10 बार पढ़िए। आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा और बहुत देर तक आपके दिमाग में रहेगी, ठीक है। आप आते हैं याद कैसे रखें भाई, कुछ भी याद नहीं रहता। बात है आपका एक महीने में कंप्लीट करने की सिलेबस। एक महीने के लिए हमेशा कोशिश कीजिए आपको कम से कम सिलेबस में फोकस कीजिए। अगर आपने सिलेबस रेडी कर लिया, आप आते हैं सेकंड पॉइंट में कि हम कैसे याद रखें। याद नहीं होता। जल्द से याद करने का एक उपाय जो हमारे बड़े हमको बोलते हैं बार बार लगातार कि बेटा बोल कर पढ़, तो बोल कर पढ़ेगा, जल्दी याद होगा। लेकिन पहले आप जान लो, अगर आपको कुछ चीज़ समझ में ही नहीं आई, आप जानते ही नहीं ये कौन है, ये कहाँ पर रहता है, इसका नाम क्या है, अगर आप कुछ नहीं जानते, अब याद कैसे करोगे ना। तो बोल के पढ़ने से पहले आप उसका पता जान लो, वो कौन है, वो कैसा दिखता है, उसका मतलब क्या है, उसको आपसे क्या काम है। क्योंकि आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, बायोलॉजी में आपको पहले से ही ये रेडी होना पड़ेगा कि आपको बहुत कुछ याद करना पड़ेगा। अगर आप 12th में साइंस लो तो उसमें नर्वस टिश्यू नाम का एक चैप्टर आता है जिसमें आपको हज़ारों गुना बहुत कुछ याद रखना पड़ेगा। लेकिन पहले जान लो याद क्या करने वाले हो आप। अगर आप जानते ही नहीं कि मैं ये याद करने वाला हूँ, वो याद करने वाला हूँ, तो शायद आप वैसे भी याद नहीं कर पाएंगे जितना भी कोशिश करिए। अगर पहले समझ जाए, अगर चीज़ को समझ जाए, समझने से आपके ब्रेन में उस चीज़ का एक छवि क्रिएट होता है, और छवि क्रिएट होने से ब्रेन में एक रूम, एक कमरा तैयार होता है। अब उसमें अगर आप बोल के चीज़ को अंदर घुसाएंगे, उस कमरे में वो चला जाएगा और शायद वो बाहर नहीं निकले, क्योंकि पहले से ही उसको एक कमरा मिल गया और उसका क्या ज़रूरत कि ब्रेन के दूसरी जगह पर जाए और जाके एक टाइम में खो जाए। तो पहले कोशिश कीजिए समझने की। समझ गए तो आपके ब्रेन में उस चीज़ के बारे में कमरा तैयार होगा। आप उस चीज़ को उस कमरे में घुसा दीजिए। कैसे? बोल के पढ़िए, उस चीज़ उस कमरे में घुसा दीजिए। इसके बाद शायद आपको कभी बोल के पढ़ने के बाद भी याद रहेगा। क्योंकि बार बार ये होता है कि बोल कर पढ़ने के बाद भी हमारे याद नहीं रहता, लेकिन इस टिप के बाद शायद आपको याद रहे।
तो सबसे बेस्ट टिप है बोल बोल कर पढ़ना। लेकिन बोल बोल कर अगर किसी को आप मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि बोल बोल कर पढ़ना मतलब किसी को जोर से किसी को फोर्स करके कमरे में घुसाना। लेकिन अगर कमरा ही नहीं होगा आप घुसाओगे किसको ना। अभी उस चीज़ को आप मान लेते हैं आपका सब्जेक्ट आपका वो बुक्स जिनको पढ़ने वाले हो, अब कमरा कैसे बनाएंगे? कमरा बनाने के लिए पहले समझ लो चीज़ कौन है, कैसा दिखता है, तो उसके बाद ही तो कमरा बना पाओगे ना। तो जानने से क्या होता है, हमारे ब्रेन में एक कमरा तैयार हो जाता है। कमरे में बोल बोल कर फोर्स करके उसको अगर एक बार घुसा दोगे फिर वो कभी निकलने की कोशिश नहीं करेगी, क्योंकि उसको पहले से ही रहने का जगह मिल गया है। अब आता है दूसरी टिप्स में। ये तो हो गया कि कैसे हम जल्दी याद रखते हैं। अब आता है दूसरी टिप्स में। याद तो करते हैं लेकिन ना याद 1 दिन 2 दिन 4 दिन के अंदर दिमाग से उठ जाता है। मैंने उनको बोल बोल के कमरे में घुसा दिया लेकिन फिर भी वो नहीं रहता। क्यों नहीं रहता वो, इसको हम पहले टिप से भी समझ सकते हैं। देखिए मैंने बोला समझ के पढ़िए, अगर आप नहीं समझेंगे वो ऐसे भी चला जाएगा। लेकिन आपने समझ के भी पढ़ा, बोल बोल कर भी पढ़ा, लेकिन फिर भी अगर आपको याद नहीं रहता, जल्दी आप भूल जाते हो चीज़ों को, तो एक ही सॉल्यूशन हो सकता है, वो है एक नियम। एक नियम में आज आपको बोलने जा रहा हूँ, बहुत ही गोपनीय नियम है। इस नियम को बोलने के लिए बहुत सारे टीचर्स साइकोलॉजिस्ट पैसे देते हैं, मैं फ्री में बोल रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, कहीं पर भी और ये आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ मैं आपको मुफ्त में दे रहा हूँ। कभी भी ऐसा चांस खो मत दीजिएगा। ध्यान से पूरा चीज़ सुनिएगा, लास्ट तक देखिएगा। ये नियम को बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने इन्वेंट किया एक साथ बैठ के ग्रुप में। ये नियम क्या है देखिए, अगर आपने समझ लिया पढ़ लिया तो आपको वैसे नहीं पढ़ना। आपने समझ लिया, अब पहली बारी पढ़ने के टाइम पे कैसे पढ़ना है ध्यान से सुनिएगा। आज रात को उस चीज़ को पढ़िए, एक बार रीडिंग पढ़िए। 1 घंटे बाद, पढ़ने के 1 घंटे बाद फिर से उसको रीडिंग पढ़िए। कल सुबह जब आज रात को 1 घंटे के बाद पढ़ना हो गया, उसके बाद कल सुबह 6 घंटे के बाद, मतलब आज रात से स्टार्ट करो, 6 घंटे के बाद फिर से उसको पढ़िए। अब पढ़ने के बाद उसको याद करके और एक बार 1 मिनट बाद बोलिए। बोलने के बाद आप 1 वीक मतलब 1 हफ्ते के बाद फिर से उसको याद करने की कोशिश कीजिए। अगर याद हो जाता है तो बढ़िया, अगर नहीं होता है फिर से उसको याद करिए, बोल बोल के पढ़िए। पढ़ने के बाद 1 महीने बाद उसको बोलिए। आप देखिएगा आपका सब कुछ एक पानी के जैसे याद हो जाएगा। 1 महीने तक वेट कर लीजिए, 1 महीने तक आप मतलब वेट कर लीजिए। उसके बाद आपका कभी आप नहीं भूलेंगे जिसको। ये प्रूव है ना, ये 100% काम होता है। आपके लिए भी होगा, सबके लिए। एक बुढ़े भी अगर ये करेंगे उनका भी होगा। ये आता है, ये दूसरा टिप हो गया। अब आता है इतना सारा सिलेबस, इतना सारा सिलेबस हम कैसे करें? 1 महीने में 20, 25, 30 बुक्स को हम कैसे पढ़ें? कुछ तो होगा यार। देखिए सब लोग YouTube में हवा बोल रहे हैं, लेकिन हम हवा नहीं बोल रहे हैं, हम आपको टिप्स दे रहे हैं। अब आते तीसरा नंबर टिप्स में। इतना सारा सिलेबस को हम कैसे 1 महीने में कंप्लीट कीजिए? मैंने आपको बोला 1 महीने, तो 1 महीने में कैसे करिए? देखिए रूटीन इज़ द किंग, लेकिन फिर भी रूटीन को जितना भी बनाए, जितना भी वीडियोस देखे, रूटीन को फॉलो तो नहीं होता। हमसे नहीं होगा भैया, बाबू है, हमको हाँ माफ़ कर दो, रूटीन को फॉलो नहीं होगा। ओके, रूटीन फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप 1 महीने में भी कर सकते हो। सुनिए, मैंने पहले वीडियो शुरू करने से पहले क्या बोला था कि रीडिंग अ बुक 10 times transforms you and reading a book 100 times कैन नॉट ट्रांसफॉर्म्स यू, इट इन्फॉर्म्स यू। मतलब क्या, 100 बुक को अगर आप एक बार करके पढ़ेंगे, 100 बुक को शायद आप उनसे जानकारी ले सकते हैं, लेकिन आप अगर एक बुक को 100 बार पढ़ेंगे आपको पूरा बुक ही याद हो जाएगा। बुक में ही आप जाओगे, आपके शरीर में बुक हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा सिलेबस में फोकस नहीं करने का। 80-20 प्रिंसिपल भी इसको बोला जाता है कि सिलेबस का 80% ऑफ द पार्ट 20% से ही आता है। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपने सुना भी होगा और ये बिल्कुल प्रूवन है। एक परीक्षा में सिलेबस का 80% बुक के 20% से ही आता है। ये बहुत फेमस एक चीज़ है। ये आप अगर याद नहीं कर पाए तो आपको छोड़ दीजिए, मैं आपको बोलता हूँ। आप कम चीज़ों में फोकस कीजिए, एक चीज़ के लिए एक बुक, और जो बुक हम लें वो एकदम सॉलिड हो। अगर आप एक बुक को देखेंगे तो आपके लगभग शायद 20 बुक्स होंगे, तो 20 बुक को आप नहीं पढ़ सकते क्या? मैंने इतना सब कुछ बोल दिया, तो 20 बुक को तो कोई भी पढ़ सकते हैं। 1 महीने बहुत होता है। 1 महीने मतलब 30 दिन के साथ 24 घंटे आप मतलब मल्टीप्लाई कर लीजिए। उससे आपका जो खाना पीना जो भी है उसको माइनस करके देखिए। आप खुद ब खुद इसको बनाइए, बना के देखिए, आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आसान हो जाएगा 1 महीने के लिए। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो ना? अच्छे ही रहो।
कभी भी बुरा मत हो। इसलिए इस 1 महीने कभी भी किसी के साथ मत मिलो। 1 महीने के लिए, एटलीस्ट 1 महीने के लिए सिनेमा में तो कभी मत जाओ। क्योंकि सिनेमा में जाते हो एक दिन, 1 हफ्ते से उसका भावना में आप लोग खोए रहते हैं और उसके बाद हो जाता है हादसा, आपके साथ हो जाता है हादसा, आप कुछ नहीं याद कर पाते। तो 1 महीने के लिए घर पे रहो, पढ़ाई करो, 1 महीने के बाद मेरे से मिलो कमेंट बॉक्स में, और उसके बाद सिनेमा में जाओ। देखो दोस्तों, मैंने आपके लिए फ्री में तो बना दिया, और आपका एक फ़र्ज़ बनता है इतना अच्छा ट्रिक को यूज़ करने से पहले वीडियो के ये राइट साइड के नीचे के अंश में आप देखेंगे एक स्क्वायर है, उसमें क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद नीचे जाइए, जाकर सब्सक्राइब नाम के एक लाल कलर का रेक्टेंगुलर बटन है, उसको क्लिक करके उसके बाजू में एक बेल बटन है, उसको ज़रूर से ज़रूर दबा दीजिएगा। अगर दबाएंगे सब्सक्राइब को, मैं आपको फ्री में, मुफ्त में आपको मैं ऐसा वीडियोस फिर से दूंगा। आपको एक नहीं, मैं आपको डेली, रोज़ मैं आपको हर दिन 2-2 करके वीडियो देता हूँ। वीडियो का टाइमिंग है क्या, सुबह 7 बजे और सुबह 7:30 बजे 2 वीडियोज़ आती है। आपको अगर देखनी है सब्सक्राइब करिए, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कीजिए, व्यू बढ़ाइए मेरे वीडियो का, ताकि इस वीडियो को मैं और भी ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं। अब शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, जो करना करिए, लेकिन सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। और आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर जनाइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग माय कंटेंट। हैव अ गुड डे।